अशुद्धि अवस्था में राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का फोटो कॉपी करवा के पढ़ सकते हैं या नहीं? उससे याद हो गया हो तो आप चिंतन ऐसे कर सकते हैं, वगैरह ग्रंथ लेकर पढ़ना निषेध है। 3 दिन पवित्र दशा में भगवत चिंतन कर सकते हैं, जो पाठ याद है उसको सुमिरन कर सकते हैं। माला लेना, ठाकुर सेवा करना, रसोई बनाना, ग्रंथ पढ़ना, ये गृहस्थ धर्म में जो माता बहनें 3 दिन पवित्र रहते हैं नहीं करना चाहिए। ऐसी शास्त्र मर्यादा है। फिर जैसा ठाकुर की प्रेरित करें, शास्त्र मर्यादा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, जब हम अशुद्ध हैं और भगवान इतने शुद्ध हैं, उनको कोई चीज अशुद्ध नहीं कर सकती, तो फिर हमारी आप अपने आपे को भूल जाओ। कैसे एक तो बात इसीलिए तो कह रहे हैं, नियम से चलोगे तो भूल जाओगे। नियम से चलोगे, बनाई हुई मर्यादा से चलोगे तो शरीर भान भूल जाओगे। और नियम अगर विपरीत दिशा में चला गया तो शरीर भाव होता चला जाएगा। ये खास बात है। आप एक व्रत ले, आप धर्म से चले तो आपको वैराग्य हो जाएगा, आपकी वासना नष्ट हो जाएगी। दवा अगर नियम से खाओगे तो रोग नष्ट हो जाएगा। आप बेविचार करें, चाहे जितना करते चले जाए, आपकी वासना बढ़ती चली जाएगी, आपकी गंदगी बढ़ती चली जाएगी। ये नियम है वही चेष्टा। लेकिन एक पत्नी व्रत ले, धर्म पूर्वक चले तो आपको वैराग्य हो जाएगा। कितने ऐसे गृहस्थ हैं जो वैरागी पति पत्नी दोनों घर में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य हैं, और कितने ऐसे देखो बोले कितने साल 90 साल के तो बोले क्या पूरा जीवन हो गया ठाकुर है काम वही खड़े सब सुलझने की बात है। इसलिए हम पहले शास्त्र का पालन करें तो परम पवित्र प्रभु हैं और हम उनके परम पवित्र अंश हैं। ये बात समझ में आ जाएगी। और जो शरीर अपवित्र है उससे हमारा राग होता है। अभी शरीर अपवित्र है, शरीर अपवित्र है तो हमारा भाव भी अपवित्र है, क्योंकि हम शरीर से युक्त हैं। आप कभी ये मानते हो कि मेरा शरीर अपवित्र हुआ मैं, उस समय यही रहता है कि मैं अपवित्र हूँ रहता है। मैं जैसे हम शौचालय से निकले तो हम ये नहीं मानेंगे कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मेरा शरीर अपवित्र है लेकिन मैं पवित्र हूँ। अगर शरीर का स्मरण आ रहा तो अभी आप शरीर भाव में हैं। और जिन महापुरुषों को छोड़ के बड़े रहते हैं उस स्थिति में भगवान के साथ खेलते रहते हैं। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें तर्क छोड़कर शास्त्र का पालन करना पड़ेगा। शास्त्र की कृपा से, गुरु आज्ञा की कृपा से वो स्थिति आ जाती है। जब शरीर भाव से उठे फिर क्या, फिर तो कोई परेशानी नहीं, चाहे लोग शंका की पड़े हो, सोच की पड़े हो, शरीर को लेकिन वो परम पवित्र प्रभु में रमण कर रहा है। अभी हमारी दशा ऐसी नहीं है, हमारा शरीर हमें मैं करके दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। शरीर की भूख मेरी भूख, शरीर की मांग मेरी मांग, शरीर का कष्ट मेरा कष्ट आ रहा है ना। बस इस राग से छूटने के लिए शरीर को सिद्धांत में बांध दो। 10वां शास्त्र प्रमाण क्या करना क्या नहीं करना, इस शास्त्र के अनुसार चलो तो शरीर का राग खत्म हो जाएगा। इसका परिणाम होगा शरीर से राग खत्म हो जाएगा। आप पवित्र रहेंगे तो आपको शरीर से वैराग्य हो जाएगा। ये खास बात है। शास्त्र की आज्ञा पालन कीजिए तो आपको शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा। और शास्त्र के विरुद्ध चलिए तो आप रागी हो जाएंगे, आप आसक्त हो जाएंगे, आपको दर्द होगा। शरीर संसार की आसक्ति वही तो आपको जलाती, वही तो आपको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाती है। समझ गए? जब हम भगवान के लिए प्रसाद नहीं बना सकते, उनको भोग नहीं लगा सकते, बच्चा इसीलिए इस शरीर से घृणा करनी। धिक्कार से शरीर को प्रियतम से मिलक जाता है, तभी तो शरीर से राग खत्म होगा। ये अपवित्र शरीर जो हमें प्रभु की सेवा से छुड़वा दे, ऐसे शरीर से क्या राग करना। धीरे धीरे शरीर के प्रति हे भाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, भगवान ने गीता जी में कहा शरीर के प्रति हे भाव होगा। क्या मंत्र का पाठ नहीं, छोड़ो इससे राग। धीरे 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 वो स्वरूप में स्थित हो जाता है। अभी इतना मोह है शरीर में, कोई ऐसे झूले तो एकदम पैसा तुमने कितना मैं पर है। अगर ठीक सिद्धांत से चलेंगे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त कर लेंगे। जहाँ हमारी स्थिति है हम बात स्थिति की करें तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए। होता क्या हम बात करते हैं सच की, अभी बिल्कुल 100 आम करने में फिरे। बात ये है शरीर से हमारा संबंध बहुत निष्ठ हो चुका है। इतना हो चुका है कि शरीर से हम संबंध किए शब्द भी गलत है। मैं शरीर हूँ ऐसा है। आप देखो कभी दर्पण में तिलक लगाते समय सोचा कि शरीर के मस्तक पर तिलक रचना कर रहे हैं। नहीं, मेरा तिलक कैसा है? यही तो आएगा ना। मेरा रूप कैसा है? मैं ठीक लग रहा हूँ ऐसी बातें आएंगी नहीं। तो
इसका मतलब शरीर राग है। शरीर राग हटाने के लिए शास्त्रीय सिद्धांत स्वीकार करना होगा। जिस समय माता बहनें अपवित्र होती हैं उस समय वो जो भी भोग बनाती है वो शास्त्र के अनुसार कह रहा हूँ कि जो ब्रह्म हत्या देवराज को लगी थी उसी के 4 विभाग किए गए। पहला विभाग स्त्री को दिया गया था और उसके साथ वरदान दिया गया था कि उसी अवस्था के अंतर्गत वो जब सृजन क्रिया में जाएंगे तो संतानोत्पत्ति की सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाएगी। पृथ्वी ऊषर भूमि जो ऊषर भूमि है ये वो ब्रह्म हत्या का एक भाग। उसको वरदान दिया गया था चाहे जितना गड्ढा खोद दिया जाए अपने आप मर जाएगा समय पे। वृक्ष की गोंद जो निकलती वो ब्रह्म हत्या और उसको वरदान दिया काटने पर भी पुनः हरे भरे हो जाओगे। मतलब समय आने पर आप वृक्ष धारण करो। और जल में विभिन्न बुद्धा गाई ये ब्रह्म हत्या के 4 भाग हैं और जल को आशीर्वाद दिया गया कभी भी कहीं भी पवित्रता होगी तो आप उसमें सम्मिलित हो। जल छिड़को आचमन करो जल के द्वारा पवित्रता। ऐसा 4 वरदान उनको अलग अलग दिए गए और उनके लिए विधान भी किया गया। देवराज को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तो शास्त्र में मर्यादा चली आ रही है। अगर इसका पालन करेंगे तो शरीर से वैराग हो जाए। जैसे अब जो बच्चे वैराग के लिए भले वो इस शरीर में उनके लिए नियम खत्म हो गया 3 दिन पवित्र रहेंगे छुएंगे क्योंकि वो खत्म संसार के भोग राग संसार का क्रम खत्म। अब वो वैरागी अब वो अटूट प्रभु की सेवा में लगे। पर अपने गृहस्थ धर्म से शरीर सुख की कामना से शरीर का प्रयोग कर रहे हैं अपने इंद्रिय सुख के लिए और पवित्रता धारण करो जिससे तुम्हारा ये राग नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? हम बता देते गृहस्थ को कह देते कि आप मंत्र चिंतन नहीं कर सकते माला से मंत्र चिंतन भी कर सकते हैं। स्नान किया मंत्र चिंतन कर रहे हैं भाई अंदर हमारे जो चिंतन होगा शरीर ही तो पहली चेष्टा नहीं करेंगे। हम मानसिक ठाकुर सेवा भी कर सकते हैं मानसिक पाठ भी कर सकते हैं। हमें चतुरासी याद है तो ग्रंथ नहीं छोड़ेंगे ऐसे पदगान करेंगे नाम कीर्तन करेंगे ये सब लेकिन प्रकट जो शरीर द्वारा चेष्टा होनी है तो फिर उस समय 3 दिनों तक शास्त्रीय महापुरुषों का और शब्दों का आदेश है तो हमें सब पालन करना चाहिए। हाँ शरणागत मंत्र के लिए वैसे हमने बताया है कि शौचालय में और बाथरूम में हम मंत्र ना जपे पवित्र होकर के आचमन आदि करके फिर मंत्र को जप करें। और जैसे हम अपवित्र दशा में जैसे ट्रेन आदि की यात्रा करते हैं सोच गए होंगे कपड़ों से उसके बाद फिर नाम जप करें मंत्र जप न करें। मंत्र में थोड़ी पवित्रता की आवश्यकता है। नाम जप करें जब पवित्र हो तब मंत्र जप करें और अगर आप पवित्र हैं तो हर समय फिर जप सकते हैं केवल शौचालय और लक्षण का जप। बिल्कुल मंत्र जप सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उत्तम बात।